हरिद्वार के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि धर्म संसद के चक्कर में धर्म संकट पैदा कर दिया है। कुछ ढोंगी बाबाओं ने जो वहाँ एक जाति धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है, उन पर एफआईआर होनी चाहिए। मगर अफ़सोस है कि उन पर एफआईआर नहीं हो पा रही है और सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। सरकार उनको सिक्योरिटी देने का काम कर रहा है। ऐसे लोग, मैं ढोंगी बार-बार क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जिन लोगों को एक धर्म की उपासना करने के लिए रखा गया, जो बाबा बने हैं, जो संत बने हैं, वो संत हो नहीं सकते, जो ऐसी घृणित भाषा को बोलने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने वहाँ पर धर्म संसद का आयोजन किया और धर्म संसद के अंदर जो भाषण दिए गए, जो भाषा का प्रयोग किया गया, उस भाषा से एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के खिलाफ जो ज़हर उगला गया, कानून में उसके जो खिलाफ कानून जो है, कानून उसके खिलाफ है। कानून में ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। बट वहाँ की सरकार, जो उत्तराखंड की सरकार है, वो उनको बचाना चाहती है और इस देश के अंदर वो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। नौजवान, इस देश के नौजवान समझ चुके हैं कि जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, अब उनकी सरकार आने वाली नहीं है। आपने देखा होगा कि देश के लोगों को वो कहते हैं, जो ढोंगी बाबा हैं, कि आपको भगवान का गुण करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, आपको भजन करने चाहिए, आपको मंदिरों में जाना चाहिए। मगर वो लोग खुद धर्म संसद बनाकर वो भारत के संसद में पहुँचना चाहते हैं। जिन लोगों का काम मंदिर मस्जिद में बैठकर भगवान या अल्लाह की इबादत करने का काम है, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। तो जो पढ़े-लिखे लोग, नौजवान लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि सदियों से इन लोगों ने बोला है कि राजनीतिक बुरी चीज़ है, राजनीतिक बहुत बुरी चीज़ है। अगर राजनीति इतनी बुरी चीज़ होती, तो ये कभी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते। आज उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, योगी जी, वो भी एक मठ में बैठे हुए थे, मगर वहाँ से राजनीति करते हैं। पहले सांसद बने, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने। तो आपको समझना होगा, जो बहुजन समाज के नौजवान हैं, कि आपको राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और जो समाज, जो समुदाय राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता है, वो समाज हमेशा-हमेशा के लिए पीछे रह जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मेरे समाज के लोगों, ये डिप्रेस्ड क्लास के लोगों, ये वंचित समाज के नौजवानों, अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आने वाले हैं, उत्तराखंड में 2022 में चुनाव आने वाले हैं। जितने भी बहुजन समाज या सर्व समाज, जो लोग भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को घरों से बाहर निकलना चाहिए और घरों से बाहर निकलकर उन लोगों को, जो लोग हैं, उनको तैयार करना चाहिए और ऐसे लोगों की सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। अगर आज तुम घरों में बैठे रहे, तो फिर ये लोग जो धर्म संसद के नाम पर षड्यंत्र कर रहे हैं, ये धर्म संसद के नाम पर एक जाति विशेष, धर्म विशेष को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। फिर ये लोग अगर सत्ता में आ गए, तो आपको पता है कि धर्म के नाम पर क्या करेंगे। इनको आपके रोजगार से कोई लेना-देना नहीं, आपके एजुकेशन से कोई लेना-देना नहीं, आपके न्याय व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं और आपकी मेडिकल व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं। फिर कैसे काम चलेगा? अगर इस देश के अंदर नौजवानों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो कैसे वो इस देश के अंदर निर्माण कर पाएँगे? अच्छे वकील, अच्छे आईएएस, अच्छे पीसीएस, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर कैसे बन पाएँगे? मगर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ठप कर दिया है। फिर अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो एक गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएगा? यहाँ तो धर्म संसद लगा के उन्होंने साबित कर दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं चलेगा। भारत का संविधान कितना सुंदर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस संविधान को बनाकर उसमें सब लोगों के अधिकार दे दिए हैं और सब लोगों को अधिकार देने के बाद आज जो गरीब से गरीब इंसान है, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए था। मगर वो संविधान कुछ ऐसे लोगों के हाथों में आ गया, जो संविधान को सही रूप से नहीं चलाने का काम कर रहे हैं। आज भी वो इस देश के अंदर जो पुरानी गली सड़ी व्यवस्था थी, उसको लेके आना चाहते हैं। तो ये नौजवान जो साथी हैं,
जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, हम बुद्ध के मानने वाले हैं, हम कबीर के मानने वाले हैं या हम और धर्मों के शांति प्रिय लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो भारत के संविधान को बचाएँ और ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब देने का काम करें कि हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। और एक बाबा तो कहते हैं कि बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। अरे तुम्हारा बाप खिलाएगा उन बच्चों को। ये रिपोर्ट है, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है कि 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं भारत के अंदर। जिस देश के अंदर 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हों और उस देश के जो ढोंगी बाबा हैं, ये ढोंगी लोग हैं, वो कहते हैं कि बच्चा पैदा करो। अरे तुम्हारा बाप रखेगा उन बच्चों को। तो मैं कहना चाहता हूँ जो नौजवान साथी हैं, नहीं, इनके चक्कर में नहीं आना है। अपने बुद्धि की कसौटी पे खरा उतार के देखिए, अपनी बुद्धि की कसौटी को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें कि आपके हक में कौन-सी बातें हैं, तो उनके लिए आएँ, आप इनके चक्कर में आकर किसी से लड़ने की बात नहीं करें। और ये धर्म संसद में बोलते हैं कि कितना एक सुंदर वाक्य है, जिस पर सब लोग विश्वास करते हैं देश का, कि सत्यमेव जयते। इन्होंने क्या कहा है? शस्त्रमेव जयते। अब शस्त्रों से जीत होगी। अगर इस देश में शस्त्रों से जीत होगी तो संविधान कमज़ोर हो जाएगा और ये लोग संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं। अगर तुम्हें लड़ाई लड़नी है तो लड़ें तुम। बाबा जितनी भी लड़ाई लड़ें, हमारी इसमें लड़ाई में कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। नौजवानों को, देश को अगर सोने की चिड़िया बनाना है, नौजवानों को देश को अच्छा बनाना है, इस देश में समता, मैत्री, भाईचारे का संदेश पैदा करना है, इस देश में अगर संविधान का मूल्य स्थापित करना है, तो आपको ऐसे बाबाओं का विरोध करना पड़ेगा, ऐसी ढोंगी लोगों का विरोध करना पड़ेगा, ऐसी ढोंगी संसदों का विरोध करना पड़ेगा, जिसको धर्म संसद बोलते हैं। वो धर्म किसी काम का नहीं है जो इंसान को इंसान से लड़ाने का काम करते हैं। धर्म अगर इंसान को इंसान के लड़ाने का काम करते हैं तो हम ऐसे धर्म को नहीं मानते हैं और करोड़ों लोगों को ऐसे धर्म को नहीं मानना चाहिए। आप नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। इस नफ़रत को फैलाने के लिए आईपीसी में आपके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, मगर सरकार बचाने का काम कर रही है। अगर ऐसी सरकार इन लोगों को बचाने का काम कर रही है, तो ऐसी सरकार को भी उखाड़ कर फेंकना चाहिए। अगर आज तुमने ऐसी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंका, तो फिर देर हो जाएगी और फिर इस देश को, इस संविधान के मूल्य ढांचे को नहीं बचा पाओगे। ये दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं कि इस देश को कैसे चेंज किया जाए, इस संविधान को कैसे चेंज किया जाए, इस संविधान में जो मूल संविधान की जो भावना है उसको कैसे चेंज किया जाए। क्योंकि संविधान हर इंसान को पढ़ने का अधिकार देता है, हर इंसान को आगे बढ़ने का अधिकार देता है, हर इंसान को हर पोस्ट पर पहुंचने का अधिकार देता है। तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। तो ऐसी जो संसद हैं, ये धर्म संसद नहीं है, धर्म संकट का काम कर दिया इन लोगों ने देश के सामने। और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लाखों लोग तैयार हो रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग तैयार हो जाएं। आप लोग 2022 में इस सरकार को उखाड़ना है और 2024 में आपको जो बैठे हुए हैं सेंट्रल में उनको उखाड़ना है। ये मोदी और योगी की जो सरकार है, जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, अगर ऐसे लोगों को आपने वोटिंग के माध्यम से जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनको जवाब देने का एक ही तरीका है, वो है वोट का अधिकार। ये वोट का अधिकार हर इंसान के पास है। अगर तुमने वोट का सही इस्तेमाल किया 2022 के अंदर, तो जैसे आपने दिल्ली से, जैसे आपने राजस्थान से, जैसे आपने पश्चिम बंगाल से इनको उखाड़ने का काम किया है, वैसे आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और जो आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, सबसे उखाड़ने का काम करेंगे। और आपने वोटिंग के माध्यम से इनको हराने का काम किया, तो ये फिर कोई संसद लगाने वाले नहीं है। संसद में वो लोग जाने चाहिए जो लोग देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में, नौजवानों के बारे में, महिलाओं के बारे में सोचने का काम करें, उनको न्याय देने का काम करें, उनको रोजगार देने का काम करें। आज तो कैसा हो गया कि इनका जो सबसे बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो झूठ बोलने का काम करते हैं। वो जो वादे करते हैं उन वादों को कभी निभाने का काम नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, मैं तो थैला लेके निकल लूंगा। तो जितने भी इन्होंने चाणों की जो मंडली बना रखी है, जो ढोंगी बाबा हैं, ये जितने भी घूम रहे हैं इस देश के अंदर, इनसे सावधान रहना है। इनको अपने घरों में नहीं घुसने देना है। और आप ऐसे लोगों से सावधान रहना कि जो साधु की बात करता है, मगर साधु के भेष में जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। इस देश को ये लोग क्या दे रहे हैं? ना तो ये रोजगार दे पा रहे हैं, ना एजुकेशन दे पा रहे हैं, और ना ही इस देश में शांति प्रिय माहौल दे पा रहे हैं। ये दे पा रहे हैं तो नफरत दे पा रहे हैं। इस नफरत का अगर जवाब देना है तो 2022 में वोटिंग देकर जवाब देना है और एक ऐसी शांत प्रिय सरकार को बनाना है, एक ऐसे न्याय प्रिय नेता को चुनना है जो इस देश में एक शांति प्रिय माहौल बना सकें, जो संविधान के मूल्यों को स्थापित कर सके, संविधान को सुरक्षित कर सके, और उसका नाम है बहन कुमारी मायावती।
और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार बहन जी ने शासन किया है और 4 बार के शासन में बहन जी ने स्थापित कर दिया है कि वो न्याय का शासन चला सकती हैं, वो सब समाज को न्याय दे सकती हैं, वो रोजगार दे सकती हैं, वो एजुकेशन दे सकती हैं, वो इस देश के अंदर जो संविधान है उसको सुरक्षित कर सकती हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय नीली क्रांति, जय बसपा।